हमें ये चीज पता होती है बट हम जनरली इग्नोर कर देते हैं। अगर हम इस तरीके से अपना लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो वो पूरा क्लॉक डिस्टर्ब है। अगर इन तीनों में से एक भी ऑफ बैलेंस जाता है, मेक इट अ बिग डील, बिकॉज लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे सकता है। ताकि अचानक से गुस्सा होना, अचानक से डिप्रेस्ड फील करना, बाल झड़ना शुरू हो जाता है। पेस्टिसाइड्स आल्सो कॉज हार्मोनल डिस्टर्बेंस। तो वो चीजें आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। मोबिलिटी बिल्कुल जीरो कर दी गई है। टीवी, फोन, हाथ में चिप्स का पैकेट या फिर मैकडॉनल्ड्स से लाया हुआ बर्गर। अब एक और पॉइंट है कि 8 घंटे की नींद पूरी करनी, ऐसे नहीं पूरी करनी है कि रात को 1 बजे सो के 9 बजे उठो। ये डिजीज नहीं, ये डिसऑर्डर है। इवन थिन फीमेल्स को भी पीसीओएस हो जाता है। यस, यू कैन कंसीव एंड यू कैन कंसीव नेचुरली। अच्छा, डायबिटीज भी आ सकता है इसमें? डायबिटीज टाइप 2, पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं। यही रीजन है पीरियड्स इरेगुलर, बिकॉज ओव्यूलेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर पीरियड्स, फॉर योर बच्चे। अगर हम उनको बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो फिर सिचुएशन और वर्स्ट होगी, हमारे कंट्रोल में नहीं आएगी। वेलकम टू लाइफ अवेटा। आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेशनल होने वाला है। आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ग्लोबली मिलियंस लेडीज इससे अफेक्टेड हैं। आज का हमारा टॉपिक है पीसीओएस एंड पीसीओडी। इसके साथ साथ इस टॉपिक को लेकर बहुत मिसकंसेप्शंस, मिथ्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं। पीसीओएस एंड पीसीओडी एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है जिस वजह से बहुत सारी फीमेल्स में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं और उन हेल्थ इश्यूज के साथ साथ ऐसे सिम्टम्स भी आ जाते हैं कि जहां पर हमें बहुत सारी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं ठीक करने के लिए। अगर ऐसा करना ही पड़ता है तो लाइफ अवेटा की मुहिम है, क्यों ना हम एक नेचुरल और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें। इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे साथ हैं डॉक्टर रोहिणी ठाकुर। शी इज़ अ BA MS Ayurvedic expert. I'm so glad and thrilled to have Dr. Rohini on show. Welcome Dr. Rohini to the show. Thank you so much for having me here. Okay, welcome Dr. Rohini. तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि पहले तो हमें ये बताएं कि what exactly PCOS and PCOD और इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में, PCOS में और PCOD में। जो PCOS है इट इज डिफाइंड एज, या इसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। Okay. और PCOD का जो हमारा फुल फॉर्म है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। जो PCOS है या PCOD है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में 3 चीजें आती हैं: आपका डाइट, आपका सोना और आपकी मोबिलिटी, या आप एक दिन में कितना एक्सरसाइज करते हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें। इन दोनों डिसऑर्डर्स के बीच में डिफरेंस बहुत कम है एंड समटाइम्स इट इज लाइक वन इज फॉलोड बाय द अनदर। और जो PCOD है उसमें जनरली जो है वो सिस्ट फॉर्मेशन देखी जाती है ओवरीज। ओके, इमेच्योर एग्स हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते, उल्टा सिस्ट में डेवलप हो जाते हैं। ओके। और जो PCOS है उसमें प्रॉपर जो है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हमें देखने को मिलता है। ओके, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। बट इनके सिम्टम्स में अगर हम देखें तो हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। हाँ, राइट। इवन Yes. इनका जो नेम भी है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। यस, इट इज ऑलमोस्ट। और दूसरा ये है कि डॉक्टर रोहिणी की ये जो प्रॉब्लम है ये शहरों में या अर्बन में या कॉस्मोपॉलिटन जो है वहां पर ये ज्यादा है एज कम्पेयर विद दी विलेजेस एंड ऑल दैट। अगर इसको Yes. जियोग्राफिकली भी करें तो ये ऐसा क्या है शहरों में और दूसरे जगह में कि ये चीज जहाँ पर ज्यादा कॉमन क्यों है? एक बहुत कॉमन सी चीज है, हमें ये चीज पता होती है बट हम जनरली इग्नोर कर देते हैं। आयुर्वेद में से त्रयो उपस्तंभ कहा जाता है। त्रयो उपस्तंभ मीन्स कि लाइफ के 3 पिलर्स हैं: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। मतलब आहार यानी किस तरीके का खाना हम खा रहे हैं, द क्वालिटी ऑफ स्लीप जो हम रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, एंड ब्रह्मचर्य इज बेसिकली द डिसिप्लिन, कि हम अपनी लाइफ में कितना डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं हर एक चीज के लिए, वेदर इट इज फॉर फिजिकल एक्टिविटी, अपने खाना खाने के टाइम के लिए, सोने के टाइम के लिए, ईच एंड एवरीथिंग। अगर इन तीनों में से एक भी ऑफ बैलेंस जाता है देन ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ वेरी बिग हिंड्रेंस आपकी हेल्थ के लिए, आपके ऑल ओवर लाइफस्टाइल के लिए, सब चीजों के लिए। यस, क्योंकि आपने अभी बताया कि ये है ही एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हाँ, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में क्या आता है डॉक्टर साहब? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में हम अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, अपनी दिनचर्या है, रात्रिचर्या है, वो किस तरीके से चला रहे हैं। लोग क्या करते हैं कि सुबह ब्रेकफास्ट स्किप कर देंगे कि ओहो हम लेट हो रहे हैं, ऑफिस का टाइम हो रहा है, हमें फटाफट जाना है, और वो ब्रेकफास्ट जो है वो जाके शाम को 4 बजे हो रहा है। और उसके बाद हम खुद ही सोच सकते हैं कि डिनर का क्या टाइम रहेगा। ऑफ कोर्स हम डिनर उस टाइम पे रहेंगे जब हमारी बॉडी का जो है वो स्लीप वेक साइकिल होता है। बॉडी का अपना एक क्लॉक है, वो डिस्टर्ब्ड है। अगर हम इस तरीके से अपना लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो वो पूरा क्लॉक डिस्टर्ब्ड है। और ये सबसे ज्यादा जो है वो हो रहा है कैरियर ओरिएंटेड विमेन्स में,
कैरियर के लिए ओरिएंटेड होना इज गुड ऑफ कोर्स, बट साथ साथ हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। हेल्थ का भी ध्यान अगर हम कैरियर के चक्कर में हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल इन सब चीजों को पीछे छोड़ देते हैं तो ऑफ कोर्स देयर इज नो कमिंग बैक। आपको इस तरीके की बहुत सारी चीजें फिर जो है वो बैक टू बैक हिट करेंगे आपकी बॉडी। ओके ओके। और आई थिंक शहरों में जो है वो मतलब इस तरीके की लोगों का चीजें, ये जो आपने लाइफस्टाइल बताई 3 चीजें, एक्सरसाइज आहार, है, निद्रा, ब्रह्मचर्या, हाँ, जैसे अलोंग विद एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज है, और यू नो वो फॉलो करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि टाइम का ही आपको इश्यू रहता है, हर जगह बिल्कुल। आपको भाग के पहुंचना है। बिल्कुल। खाना तो अक्सर ही स्किप हो जाता है, इनफैक्ट मेरा भी बहुत बार स्किप हो जाता है खाना, तो इस वजह से ये मतलब कि ये डिसऑर्डर बन जाता है एक तरह। यस। और अर्बन एरियाज में एक बहुत बड़ा इशू है। चलो एक्सरसाइज के लिए लोग जो टाइम निकालते हैं बहुत अच्छा है, बट मोबिलिटी बहुत कम है। यस, अगर हम गाड़ी में बैठे चले गए, यस, गाड़ी में या जो है वो अपने 2 टायर व्हीकल पे हम बैठेंगे, वी विल कम टू ऑफिस, वी विल गो बैक टू द होम, और उस बीच में जो मोबिलिटी है वो खत्म है। जो इंसान एक पैदल चलता है या फिर एक खुद को काम करने के लिए, सोचने के लिए या माइंड को रिलैक्स करने के लिए, वो चीजें बिल्कुल नहीं होती हैं। हाँ, ये तो है, विलेजेस में ये है कि हर बंदा मतलब कि चलता फिरता ही मिलेगा आपको। हाँ, काम के लिए भी, अदरवाइज भी, वो हर चीज के लिए। ऑफ कोर्स अगर घर से बाजार जाना है 15 मिनट का रास्ता, तो दे विल प्रेफर वॉकिंग इंस्टेड ऑफ कि नहीं मैं गाड़ी लेके या स्कूटी और लेके कहीं मिलने भी जाना तब भी वो चल के चले जाते हैं। यस, राइट, ओके। और जो पीसीओएस है उसके डॉक्टर साहब सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता लगता है वीमेन को, और वो कैसे इम्पैक्ट होती है विमेन हेल्थ? सबसे पहले तो इर्रेगुलरिटी है पीरियड्स में, कि एक महीना जो है वो पीरियड्स आ रहे हैं, नेक्स्ट मंथ हो सकता है मिस हो जाए, हो सकता है 2 महीने के लिए मिस हो जाए, 3 महीने के लिए मिस हो जाए। कई फीमेल्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं, अलर्ट रहती हैं इन चीजों के लिए, बट कई है कि ओके फाइन ठीक है, अगर 2 महीने नहीं आए तो इट्स नॉट अ बिग डील, मेरा तो हमेशा से ऐसे चलता है। बट यू शुड मेक इट अ बिग डील, बिकॉज आपकी अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो प्रॉपर नहीं है तो वो आपको फर्दर लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे सकता है, करती हैं। राइट राइट। और सेकेंड सिम्टम है कि अचानक से वेट गेन होना। हाँ, ये कॉमन है, ये कॉमन है। ऐसा नहीं है कि थिन फीमेल्स को नहीं होता, पर जनरली जो है वो इस वजह से, जैसे पीरियड्स मिस हो रहे हैं, देयर विल बी अ वेट गेन, लोगों को भूख ज्यादा लगना शुरू हो जाती है, उनकी नींद डिस्टर्ब रहने लग पड़ती है, वो बहुत ज्यादा इमोशनली जो है वो पीसीओएस फीमेल्स को बहुत ज्यादा हिट करता है, बहुत ज्यादा चीजें जो है वो ट्रिगर हो जाती है, अचानक से गुस्सा होना, अचानक से डिप्रेस्ड फील करना, एंड देन आफ्टर स्लोली जो है वो एक्ने डेवलपमेंट या फिर हिर्सुटिज्म, दैट मींस कि आपको जो है वो फेशियल हेयर ग्रोथ या अनवांटेड हेयर ग्रोथ वो भी बहुत देखने को मिलती है। नॉट इवन ऑन फेस, कई फीमेल्स को ऐसा होता है कि चेस्ट पे या बैक पे भी देखने को मिलती है। तो यही सारे हैं जो मोस्ट कॉमन। ये क्या हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस है? यस, ये बॉडी में एक्सेसिव एंड्रोजन्स की वजह से होता है। एंड्रोजन्स आर बेसिकली द मेल हार्मोन्स जो कि फीमेल की बॉडी में भी होते हैं। जैसे डीएचईएज हैं या टेस्टोस्टेरोन हो जाते हैं। वो जो बहुत ज्यादा सिस्ट फॉर्मेशन हो रही है ना हमारी ओवरीज में, तो उन सिस्ट से जो है वो एबनॉर्मल लेवल्स में ये सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड दिस रिजल्ट्स इन दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स की अनवांटेड हेयर ग्रोथ है, या फिर एक बहुत कॉमन सिम्टम है कि हेयर फॉल है। बट हेयर फॉल जो है वो इस तरीके से है कि एक मेल बाल्डनेस पैटर्न होता है कि सेंटर ऑफ द हेड से जो है वो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। अच्छा, ये भी पीसीओएस की वजह से होता है, जो मेल आ जाता है फीमेल के अंदर, जो मेल बाल्डनेस का पैटर्न है वो आपको फिर उन फीमेल्स में देखने को मिलेगा, व्हिच आर सफरिंग फ्रॉम हेयर फॉल ड्यू टू पीसीओएस। ओके, तो जो आपने अभी इतनी चीजें बताई डॉक्टर साहब, तो फिर इससे तो जो फीमेल्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ या आप साइकोलॉजी कह लें, उस पे भी बड़ा इम्पैक्ट आता होगा। बिल्कुल, क्योंकि ऑफ कोर्स फॉर अ फीमेल सुंदर दिखना, बाल अच्छे होना, बाल तो मेन ही चीज है, और फेशियल हेयर अगर आप बता रहे हो तो वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स करते होंगे। ऑफ कोर्स। तो इस तरीके की चीजें जो है वो सबसे पहले कॉन्फिडेंस को बहुत लो कर देती हैं, सेल्फ स्टीम को कम कर देती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर देती हैं। साथ ही साथ आप जो है वो एक कॉम्प्लेक्सिटी सी आ जाती है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, या फिर कोई अगर अनमैरिड फीमेल है तो मुझसे शादी कौन करेगा, या फिर अगर कोई फीमेल है मैरिड है, पीसीओएस डायग्नोज हो गया है, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ये भी दिमाग में आता है कि व्हाट अबाउट फर्टिलिटी, आगे जाके अगर फैमिली बढ़ानी है, बच्चे करने हैं तो यू शुड बी फर्टाइल। बट अगर पीसीओएस आपकी फर्टिलिटी जो है वो हैम्पर कर रहा है तो दिस इज लाइक अ मेंटल टॉर्चर। अंदर ही अंदर फीमेल अपने आप ही सोचती रहती है कि यार अब मैं क्या करूंगी और कैसे होगा, और कई तरीके के थॉट्स हैं जो उनके दिमाग में आते हैं। पीसीओएस आपकी फर्टिलिटी को
कितना इम्पैक्ट करता है और कैसे इम्पैक्ट करता है? टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसा नहीं है कि ईच एंड एवरी फीमेल हु इज हैविंग पीसीओएस वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ओके। इट इज लाइक कि मैंने पहले ही बताया, डिसऑर्डर है, थोड़ा ऑर्डर लाओगे तो चीजें बेटर हो सकती हैं। राइट। तो उसमें आपको अपना लाइफस्टाइल, अपनी डाइट मेंटेन करने की जरूरत है। आप डेयरी टोटली बंद कर सकते हैं। आप जो है वो सफेद चावल, सफेद आटा, सफेद दूध, ये टोटली जो है इन चीजों को आपको कट ऑफ करना पड़ता है, बिकॉज ये सबसे ज्यादा ट्रिगरिंग फैक्टर्स है जो कि बार बार आपके हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस को ट्रिगर करते हैं। अलॉन्ग विद दैट आप छोटी मोटी चीजें, कुछ ऐसा है जो आपको अपने लिए खुद करना पड़ेगा। लाइक वी नो मार्केट में जो वेजिटेबल्स आती हैं, दे आर बीन स्प्रेड विद पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स आल्सो कॉज हार्मोनल डिस्टर्बेंस। जो मिल्क हम ले रहे हैं, मिल्क प्लांट से वो आता है, वहाँ एनिमल्स को हार्मोनल इंजेक्शंस लगते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। वो कंसंट्रेटेड मिल्क इज आल्सो नॉट गुड फॉर यू। ओके। थर्डली, जैसे कई लोगों को नॉनवेज जो है वो काफी पसंद होता है, थ्राइस ट्वाइस कई बार होता है, 4-5 बार भी लोग हफ्ते में खाते हैं। बट आजकल आपका जो चिकन है या मीट है, उसमें भी उसका बल्क बढ़ाने के लिए इंजेक्शंस दिए जाते हैं। वो भी ट्रीटेड है, प्रोसेस्ड है एक तरीके से। तो वो चीजें आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। इट इज नॉट लाइक अवॉइड करें, इट इज लाइक कि कुछ टाइम के लिए आप बिल्कुल छोड़ दें उसको, सिम्टम्स को थोड़ा कम होने दें। अपना जो डिसऑर्डर है उसको ऑर्डर में लाने का सबसे पहला तरीका स्टार्ट होता है कि आप खा क्या रहे हैं, वहां से शुरू होता है। और डॉक्टर साहब, अब ये जो प्रॉब्लम हम जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं, ये पहले तो ऐसे होता था कि जो बड़े जैसे 20+ हो जाती थी लेडीज या 25-30 वाली लेडीज होती थी, इसमें आते थे ये सिम्टम्स। लेकिन अब बहुत सारे केसेस कॉमनली आ रहे हैं, 13-14 इयर्स ओल्ड की जो गर्ल्स हैं, ठीक है, और किसी में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी नहीं स्टार्ट हुए हैं, दे आर आल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। तो ये ऐसा क्यों है? इसका रीजन क्या है? इसलिए है वही एक वर्ड, मोबिलिटी बिल्कुल जीरो कर दी गई है। बच्चों को जो है वो अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज में इंक्लूड करेंगे, स्पेशली फीमेल्स, तो ही जो है वो इस तरीके की चीजें अर्ली एजेस में अवॉइड की जा सकती है। अगर आप एक्टिव बनाते हैं, ऑफ कोर्स, अगर आप उनको हमेशा टीवी के सामने बिठा के रखेंगे, और टीवी फोन, हाथ में चिप्स का पैकेट, या फिर मैकडॉनल्ड्स से लाया हुआ बर्गर, हाँ, KFC, मैकडॉनल्ड्स, यस, दिस इज लाइक। एक तो आजकल ये है कि जो सैटरडे एंड संडे ना, वो किड्स चाहती ऐसे हैं कि ये हमारा संडे ऐसे ही सेलिब्रेट होना चाहिए, पर आदत डाली किसने है? आदत डालने वाले पेरेंट्स ही हैं। अगर पेरेंट्स स्टार्टिंग से इन चीजों के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट रहें तो आई गेस इस तरीके की चीजें अर्ली एजेस में अवॉइड की जाती है। तो आप कहना चाहते हैं कि जो यंगस्टर में आ रही है वो लाइफस्टाइल की वजह से ही आ रही है? ऑफ कोर्स, सब में जो भी है वो कॉज दो ही है, डाइट और लाइफस्टाइल, नथिंग एल्स। बच्चे फोन चलाते चलाते रात को 12 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं। अब एक और पॉइंट है कि 8 घंटे की नींद पूरी करनी है, पर 8 घंटे की नींद ऐसे नहीं पूरी करनी है कि रात को 1 बजे सो के सुबह 9 बजे उठना है। बिल्कुल। सोने का एक प्रॉपर टाइम फिक्स होना चाहिए कि 10 बजे सोना है तो सोना है, 9:30 सोना है तो सोना है। दैट शुड बी फिक्स्ड। यस, ये होता भी है। मैं अपना अगर पर्सनल भी एग्जांपल दूं, अगर मैं कभी रात को लेट भी सोती हूँ ना, 12 या 1 बजे, और मैं अपना 8-9 बजे उठूं, तो मैं सारा दिन ही मतलब कि एक तो जैसे आप कह सकते हैं टायर्ड, थकापन, और सारा दिन आपको नींद आती रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि सुबह पहले उठ के ओरिएंटेड होने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। हाँ, चलो ये भी आप कह सकते हैं। यस, दैट इज ऑल्सो राइट। और डॉक्टर साहब ये बताएं कि जैसे किसी के PCOS या PCOD डेवलप हो गया बॉडी में, उसके कोई अर्ली साइंस या प्राइमरली जिसको हम कह सकते हैं डायग्नोज खुद से भी हो सकता है? क्योंकि बहुत केसेस ऐसे होते हैं कि उनको पता ही नहीं लगता कि मुझे PCOS हो चुका है या मैं इस प्रॉब्लम में इफेक्टेड हूँ। तो क्या साइंस या सिम्टम्स अर्ली क्या है? इसमें सबसे पहला साइन यही है कि फीमेल को अपनी साइकिल वॉच करनी है। नॉर्मल साइकिल जो है वो 28 से 35 दिन की बताई गई है, 28 to 35 डेज। यस। ओके, अगर उससे एक्सीड आपकी साइकिल, चलो 1 मंथ में हो गई, बाई चांस हो जाता है, बट अगर 2-3 महीने से आप कंटिन्यूटी में सेम चीज जो है वो नोटिस कर रहे हैं, एंड प्लस हमें इंटरनली पता होता है कि मैं ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, या फिर मैं ज्यादा बिंज ईटिंग कर रही हूँ, या किस तरीके का मेरा लाइफस्टाइल है, तो वी आर नो कि हम किन चीजों के लिए प्रोन है। तो यू शुड बी अलर्ट अबाउट थिंग्स। सबसे पहले पीरियड इरेगुलरिटी ही एक प्राइमरी साइन है जो PCOS में मिलता है। ओके, और इसको जैसे हम कहते हैं कि इसको डायग्नोज कैसे करें? हम सिर्फ साइकिल से ही डायग्नोज होता है या कोई और भी चीजें हैं जिससे आपको मतलब पता लगता है कि आपकी प्रॉब्लम PCOS है?
कि वेट से भी पता लगता है कि अगर हो गया है वेट? नहीं, वेट का भी ऑफ कोर्स जो भी फीमेल होगी वो नोटिस करेगी कि अचानक से मेरा वेट गेन भी हो रहा है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं कि थायराइड की हाँ, वजह से भी होते हैं। सेम पॉइंट बोलना चाह रही थी कि कई बार जो है वो मैक्सिमम फीमेल्स में ऐसा होता है कि वेट गेन हो रहा है, तो हो सकता है जी थायराइड हाँ, सबको पता है हाइपोथायराइडिज्म वो है, ऐसे वेट होता है, गेन हो रहा है। ठीक है, तो वो उस तरफ अपना डायग्नोसिस समझ के डॉक्टर के पास जाते हैं, बट एंड में जो है वो कुछ और ही निकलता है। इवन हाइपोथायराइडिज्म की वजह से भी जो है वो साइकिल डिस्टर्ब होती है। फीमेल्स की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, हाँ, वो उसमें भी होती। तभी मैं कह रही हूँ कि ये सिम्टम्स बड़े क्लोज हैं और चीजों के, तो बहुत क्लोज समझ ही नहीं आता तो है। इसके लिए प्रॉपर आपको डायग्नोसिस के लिए जो है वो जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। वो आपका TFT भी कराएंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट भी कराएंगे, वो आपका अदर हार्मोनल टेस्ट भी कराएंगे जिसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, इस तरीके की चीजें इंक्लूडेड रहेंगी। प्लस जो है वो आपका अल्ट्रासाउंड भी कराएंगे जिसमें वो देखेंगे कि ओवरीज का साइज सेम है नहीं है, बड़ा हुआ है कैसा नहीं। ओके, ठीक है। और डॉक्टर साहब ये बताएं कि और इसमें जो PCOS है इसके अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और यहाँ तक के मिथ्स भी हैं, तो वो बताएं कि क्या क्या हैं वो। सबसे पहला मिथ तो यही है कि ये एक बहुत बड़ा डिजीज है। ये डिजीज नहीं, ये डिसऑर्डर है। अगेन अगर हम डिसऑर्डर को थोड़ा ऑर्डर में लाएं तो थिंग्स विल बी बेटर। यस, और ये रिवर्स हो सकता है। ऑफ कोर्स इट इज रिवर्सिबल, ऐसा नहीं है कि रिवर्स नहीं हो सकता है, बट हाँ ऑफ कोर्स थोड़ा सिवेरिटी मैटर करती है, टाइम ड्यूरेशन अलग अलग केसेस में मैटर करता है। सेकेंड थिंग इज कि सिर्फ जो ओबीज फीमेल्स हैं या फिर जो हेल्दी फीमेल्स हैं जिनका थोड़ा बॉडी वेट जो है वो BMI थोड़ा ज्यादा है, उनमें ही PCOS होता है, ऐसा नहीं होता। इवन थिन फीमेल्स को भी PCOS हो जाता है। थर्डली जो है वो सबसे बड़ा मिथ ये है फर्टिलिटी का, कि PCOS है तो यू कैन नॉट कंसीव, ऐसा नहीं है। थोड़ा चेंजेस करके, लाइफस्टाइल थोड़ा बेटर करके, डाइट थोड़ी बेटर करके, यस यू कैन कंसीव एंड यू कैन कंसीव नेचुरली। ऐसा नहीं है कि आपको IVF के लिए ही जाना पड़ेगा या फिर आपको जो है वो हार्मोनल पिल्स ही खानी पड़ेगी। इट इजंट लाइक दैट। तो ये टॉप मिथ्स हैं जो PCOS से रिलेटेड हैं और पेशेंट्स नो डाउट इसको इन क्वेश्चंस के साथ, इन डाउट्स के साथ हमारे पास आते हैं कि मैडम मैं तो पतली हूँ, मेरे को PCOS कैसे हो सकता है। तो वी आर बाउंड टू टेल देम कि हाँ अगर आप थिन है, थिक है, वो मैटर नहीं करता, बट देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स जो कि मैटर करते हैं। ठीक है। और जिन लेडीज को मतलब लॉन्ग टर्म जैसे PCOS है, ठीक है, लेकिन उनको नहीं अवेयरनेस थी, उसकी वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि फीमेल में और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और इनको फिर हम मैनेज या प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? मेरा मतलब जैसे 10 साल किसी को निकल गए करते हुए भी, उसको PCOS है लेकिन पता नहीं है, ठीक है, तो उस केसेस में फीमेल्स के ऊपर क्या होता है? इन केसेस में क्या होता है, जैसे लॉन्ग टर्म है या तो फीमेल को पता नहीं है या फीमेल की इग्नोरेंस है, तो फिर फ्रेम में आता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ओके, कि बॉडी जो है वो इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, डायबिटीज भी आ सकता है इसमें? बिल्कुल, डायबिटीज टाइप 2, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो हैं उनकी टेंडेंसी बढ़ सकती है, उनके होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। पल्पिटेशन इसमें आता है कि फीमेल्स को हो जाती है, एंजाइटी है, पाल्पिटेशंस है, इस तरीके की सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। राइट। प्लस आपका जो है वो ब्लड प्रेशर, उसमें भी आपको जो है वो कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं कि फ्लक्चुएशंस या इट इज नॉर्मली टुवर्ड्स द हायर साइड, इस तरीके की फीमेल्स में। ओके, एंड ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं आपके हार्ट के ऊपर सारे फैक्टर्स जो है वो इम्पैक्ट डालते हैं। राइट। आपका जैसे ये डायबिटीज है, आपको टाइप 2 है, तो उसकी वजह से जितनी भी हीलिंग है बॉडी में, चाहे वो छोटे से टीयर की ही है, वो भी डिलेड है। ओके, अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है। प्लस अगर बॉडी में इंसुलिन ज्यादा है, बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है, पैनक्रियाज इंसुलिन बना रहे हैं पर बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपको जो है वो बिंज ईटिंग की तरफ ले जाती है, क्योंकि इंसुलिन ज्यादा होगी, बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, आप खाएंगे, फिर वेट गेन होगा, वो वेट गेन होगा, एंड दैट इज समटाइम्स इट बिकम्स एन एंडलेस साइकिल। और उस चक्कर में बहुत सारी फीमेल जो हैं वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की तरफ भी जा रही हैं। ओके। जो फीमेल्स PCOS होते हुए, ये शायद हम एक पॉइंट मिस कर गए हैं कि स्मोकिंग और अल्कोहल PCOS को और वर्स्ट बना सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जो नहीं कर रहे हैं उनके केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, वो भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की तरफ जा सकते हैं। ओके, तो ये उसमें भी एक वो होता है। तो टेक्निकली तभी मैंने आपको कहा कि एक ना कॉम्प्लेक्स सी कंडीशन है PCOS, है ना इसमें, ठीक है। और डॉक्टर साहब के PCOS में बहुत सारा जो कनेक्शन है वो फर्टिलिटी के साथ भी कर देते हैं। जैसे किसी को डायग्नोज हुआ
हम कहते हैं कि अब इसमें फर्टिलिटी में तो इसकी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। एक आपने पॉइंट क्लियर कर दिया कि जरूरी नहीं है हाँ, कि बिल्कुल। इस वजह से आप नहीं हो सकते हैं प्रेग्नेंट, लेकिन मैं वैसे जानना चाहती हूँ कि कैसे पीसीओएस कैसे इफेक्ट कैसे होता है, इनफर्टिलिटी कैसे उसकी फीमेल्स की इससे इफेक्ट होती है। एक्चुअली जो पीसीओएस है उसमें क्या है कि हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सीक्रेट होता है, उसको कहते हैं जीएनआरएच। जीएनआरएच जो है वो फर्दर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन करवाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होती है। ठीक है। अब उनका एक पर्टिकुलर रेशो होता है बॉडी में, जैसे 1:1 है सपोज, पर अगर वो रेशो ऊपर नीचे हो गया, 2:3 हो गया, 4:3 हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि ओव्यूलेशन हो ही नहीं पाएगी। ओके। तो वो एन ओव्यूलेशन का केस, टर्म को हम एन ओव्यूलेशन कहते हैं कि ओव्यूलेशन नहीं बनेंगे, जो एग्स हैं वो रिलीज ही नहीं हो रहे ओवरी। ठीक है, ओवरी से रिलीज नहीं हो रहे, तो देयर इज नो चांस। अगर स्पर्म आएगा भी तो फर्टिलाइज कहाँ करेगा, बिकॉज देयर इज नो एग इन द यूट्रस। ओके एग्जैक्टली, इस वजह से होता है। इस वजह से जो है वो फीमेल्स फाइनली इनफर्टिलिटी। और आपने पहले भी एक पॉइंट बताया कि आपके अगर इससे पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं, यही रीजन है पीरियड्स इरेगुलर होने का, बिकॉज ओव्यूलेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर पीरियड्स, फॉर योर फर्टिलिटी। ओके, तो वो सारा इम्पैक्ट इससे होता है, ठीक है। और आई मीन अब जैसे हमने बात करी कि बहुत लेडीज को ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम बहुत यंग एज से भी हो जाती है। तो जो लेडीज हैं जिनको ऑलरेडी पीसीओएस है और पीसीओडी की प्रॉब्लम है, वो अगर कंसीव करना चाहें या मतलब ट्रीटमेंट लेना चाहें, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उनकी एज पर यू, एज पर आयुर्वेदा? आयुर्वेदा में जो मर्जी स्टेज हो, चाहे बहुत सिवियर है, मॉडरेट है, माइल्ड है, जैसे स्टार्टिंग में किसी को पता लग जाता है, सब चीज़ों के लिए जो है वो ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट है। बट एक चीज़ है कि आपको अपने एंड से बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। लाइफस्टाइल को पहले फिक्स करना है। बिल्कुल, लाइफस्टाइल है उसको फिक्स कीजिए, अपने सोने का टाइम सेट कीजिए, अपने लेवल्स ऑफ स्ट्रेस को कम कीजिए। कैरियर ओरिएंटेड होना अच्छी बात है, पर कैरियर तभी बेटर हो पाएगा आई गेस अगर हम हेल्दी रहेंगे। बिल्कुल। ठीक है। डाइट है, डाइट में ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले बताया कि चीनी है, सफेद दूध है, सफेद चावल है, सफेद आटा, इनको अवॉइड करो। अगर ये चीजें आप अवॉइड नहीं करते हैं तो आपकी दिक्कत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। नॉन वेज आपको कम्प्लीटली बंद करना पड़ेगा। सिट्रस चीजें भी अवॉइड करनी पड़ती हैं इस केस में, बिकॉज आयुर्वेद अंडरस्टैंड दिस होल सिचुएशन एज कि जो 3 दोष हैं वात पित्त कफ, वो तीनों ही डिसबैलेंस हो चुके हैं। ओके, तो उनको बैलेंस करने के लिए उनको बैलेंस करना इज इम्पोर्टेंट। अगर हम उनको बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो फिर सिचुएशन और वर्स्ट होगी, हमारे कंट्रोल में नहीं आएगी। राइट। नेक्स्ट इज, अगर हम घरेलू उपचार की बात करें तो हाँ, घर में भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे वी कैन स्टार्ट विद एक्सरसाइजिंग, और जो है वो एक्सरसाइजिंग से काफी ज्यादा पीसीओएस के सिम्टम्स को मैनेज करने में हेल्प मिलता है, क्योंकि एक्सरसाइजिंग जो है वो हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। हाँ। और वो हैप्पी हार्मोन्स जो है, जो डिसबैलेंस हुआ है, उसको बैलेंस करने में बहुत हेल्प है। बिल्कुल। हाँ। नेक्स्ट इज कि हमें जो है वो कुछ इन्फ्यूजन होती हैं, जैसे टर्मरिक का इन्फ्यूजन है या फिर सिनेमम का इन्फ्यूजन है, वो हम रेगुलर बेसिस पे ऑन एन एम्प्टी स्टमक जो है वो ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज दे आल्सो हेल्प इन दिस हार्मोनल बैलेंसिंग। वैसे ही मुलेठी भी है, मुलेठी का भी इन्फ्यूजन आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। तो इन्फ्यूजन मतलब आप उसका जो पाउडर है उसको पानी में मिक्स करके ले सकते हैं एम्प्टी स्टमक। हाँ, जैसे एक छोटा कप आप लें, उसको आपने 2 से 3 मिनट उस पाउडर के साथ जो है वो उबालना है। अच्छा, उबालना पानी को, ठीक है। और उसके बाद उसको छान के आप जो है वो ऑन एन एम्प्टी स्टमक जो है वो ले सकते हैं। दिन में कभी भी एक बार जो है वो ले सकते हैं। दैट यू हैव टू मेक इट अ रूटीन, कि नहीं मुझे लेना ही लेना है। और बाकी डाइट आप इस तरीके की रखिए जो सुपाच्य हो, मतलब जो आपको आराम से पच जाए। अगर आप इस तरीके का खाना खा रहे हैं जो चीजी ग्रीजी है, हैवी है पचाने के लिए, आप अपने लीवर पे लोड डाल रहे हैं, आप जो है वो अपनी एंटायर बॉडी पे जो है वो एक तरीके का लोड डाल रहे हैं, बिकॉज आपकी बॉडी ऑलरेडी फैट डिपॉजिट बहुत ज्यादा कर रही है। अगर आप इस तरीके की गलतियां करेंगे तो वो कंडीशन वर्स होगी, कंट्रोल में नहीं आएगी। एंड द लास्ट थिंग इज कि हाँ, अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए योगा करना, मेडिटेशन करना, इवन ओम चैंटिंग कैन हेल्प। जिन फीमेल्स को पीसीओएस के साथ सोने में दिक्कत है, जैसे स्लीप साइकिल रेगुलेटेड नहीं है, आप रोज शाम को या रोज रात को सोने से पहले लाइक फॉर अ मिनट यू कैन स्टार्ट विद ओम चैंटिंग एंड यू विल सी द रिजल्ट्स लाइक विद इन अ वीक कि नहीं, देयर इज इंप्रूवमेंट इन माय कंडीशन। क्योंकि आपकी एंजाइटी भी अगर कंट्रोल में होती है, नर्वस सिस्टम को अगर आप काम डाउन करते हैं तो वो चीजें देयर आर सम वर्ड्स ना जो हम बोलते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं। यस देते हैं। इट वर्क्स लाइक दैट। ओके। और डॉक्टर साहब के जैसे आपका जो आयुर्वेदा है वो भी इट्स बेस्ड ऑन हर्ब्स हैं, प्लांट्स हैं,
रूट्स होते हैं, तो कुछ ऐसा भी है कि अगर आप लेना चाहें फीमेल्स ना, जिनको लगता है कि इतना कुछ शायद हम नहीं कर पाते हैं, और फिर भी चलो अगर कुछ फीमेल्स कर भी लेती हैं, फिर भी वो चाहती हैं कि कोई सप्लीमेंट के तौर पे हम ले सकें टू इन कंडीशंस में और इन सिम्टम्स को हम ठीक कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हार्मोनल डिस्टरबेंस है, वो आप बैलेंस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा नेचुरली, तो उसके लिए क्या कोई ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं? बिल्कुल, सब चीज़ों के लिए ट्रीटमेंट्स हैं। जैसे हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, उसके लिए सबसे बेटर चीज़ है शतावरी। शतावरी का नाम ऑलमोस्ट जितनी फीमेल्स हैं सबने सुना होगा। शतावरी की रूट्स यूज होती है, उसकी रूट का पाउडर यूज होता है, जो कि हार्मोनल बैलेंसिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है। राइट। प्लस इसमें हम कॉम्बिनेशंस भी देते हैं, जैसे ब्रह्मी है, जटामांसी है, तगर है, इनको शतावरी के साथ कंबाइन करके भी देते हैं, ताकि जो है आप एक, जैसे मैंने हाइपोथैलेमस की बात की, हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, डीप सेटेड है, तो कहीं ना कहीं ब्रेन का रोल भी है, तो वी नीड हर्ब्स जो कि ब्रेन पे भी काम करें। तो इसलिए जटामांसी, ब्रह्मी, तगर, हम इस तरीके की चीजें जो है वो एज इन अ कॉम्बिनेशन देते हैं। अगर हम फॉर्मुलेशंस की बात करें तो फर्टिलिटी के लिए एक फॉर्मुलेशन है, जैसे फल कल्याण घृत है, दैट्स अ क्लासिकल फॉर्मुलेशन। वो उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स है फर्टिलिटी को एनहांस करने के लिए। बट ऑफ कोर्स उसको कब लेना है, किस पॉइंट पे लेना है, वो आपको एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट करके ही पता लगेगा, बिकॉज दे विल डिसाइड कि हाउ we are going to do each and everything। और इसके अलावा जो है वो जैसे लोद्र हर्ब है, इट इज वेरी गुड फॉर फीमेल्स। साथ के साथ हम जो है वो मंजिष्ठा है, या फिर अशोक इज अ वेरी गुड हर्ब फॉर फीमेल्स। अशोक तो ऑलरेडी काफी फेमस है फीमेल्स की ऑल ओवर हेल्थ के लिए। तो इन सब हर्ब्स के कॉम्बिनेशंस को हम यूज करते हैं। ओके, तो ये मतलब इनफर्टिलिटी में भी हेल्प करती हैं? बिल्कुल, ये इनफर्टिलिटी में भी हेल्प करते हैं, बट स्टार्टिंग होती है पीरियड रेगुलरिटी से। हार्मोन्स आपके पहले होंगे, फिर पीरियड्स होंगे, और पहले हार्मोन सेटल डाउन होंगे, ओव्यूलेशन होगी, पीरियड्स रेगुलर होंगे, फिर ही फर्टिलिटी जो है वो आपकी ऑफ कोर्स वो चीज पॉसिबल हो सकेगी। ठीक है। और जैसे हम अभी बात कर लेते हार्मोन्स के ऊपर भी, क्योंकि हार्मोन्स ऐसी चीज है जो पीसीएस में सबसे पहले आपके डिस्टर्ब होते हैं। तो इसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स चाहिए होता है, या शतावरी से ही लोगों को हो सकता है? कई केसेस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ शतावरी से ही जो है वो काम सकता है। बाकी इट डिपेंड्स अपॉन द सिम्टम्स। तो आप फिर भी चाहते हैं कि लोगों को कंसल्ट करना ही चाहिए डॉक्टर? हाँ बिल्कुल, अगर वो कंसल्ट करें तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि उनको अपनी कंडीशन के बारे में 4 चीजें और पता लगेंगी कि हम ठीक कर रहे हैं ये चीज या गलत कर रहे हैं। और भी हमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हैं डॉक्टर साहब के, जो लोग पीसीओएस में होते हैं, तो उनको आपने वैसे पहले भी जिक्र किया है कि आपके ऊपर इसका मेंटल जो है ना, वो मेंटल वेलबींग पर ये करता है, आपकी साइकी के ऊपर, साइकोलॉजिकल भी, और क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी सेल्फ एस्टीम से भी जुड़े होते हैं। तो इसको कोप अप करने के लिए कुछ टिप्स भी बताएं और कुछ हर्ब्स भी बताएं जो आपकी मेंटल वेलबींग को भी चेक में रखे, क्योंकि गेम तो सारी मेंटली है। बिल्कुल, अगर आप वो स्ट्रेस लेते रहेंगे और स्ट्रेस बढ़ता रहेगा किसी भी वजह से, जैसे कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, वो भी एक स्ट्रेस है, कोई यंग है उसके बाल गिरने शुरू हो गए हैं, वो भी एक स्ट्रेस है, किसी को पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, वो भी एक स्ट्रेस है, फिर आपने कहा कि फेशियल हेयर हो जाते हैं, वो भी एक स्ट्रेस है। तो इन सब चीज़ों में स्ट्रेस तो आता है, ठीक है, और इसके लिए हम चाहते हैं कि हाउ पेशेंट कैन कोप विद स्ट्रेस नेचुरली, और इसमें भी कोई सप्लीमेंट्स भी हम यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें हम सप्लीमेंट्स भी यूज कर सकते हैं, बट नेचुरली अगर आप एक तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट विद मेडिटेशन। एक मैंने ओम चैंटिंग बताया, और बाकी आप प्राणायाम ट्राई कर सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम है या भामरी है, इस तरीके की चीजें आप ट्राई कर सकते हैं, एंड वो आपको काफी हद तक जो है वो रिलैक्स रखती हैं। और बाकी अगर हम सप्लीमेंट्स या हर्ब्स की बात करें तो हर्ब्स जैसे ब्रह्मी है, शंखपुष्पी है, तगर और जटामांसी, इनकी तो हमने बात की है। साथ के साथ अश्वगंधा है, एंड इवन अगर आप रेगुलर बेसिस पे कैमोमाइल, लेवेंडर टी, पैशन फ्लावर टी या चेस्ट बेरी, ये वैसे तो आपकी वेस्टर्न हर्ब्स हैं, बट इनका भी हार्मोन रेगुलेशन में काफी अच्छा रोल हम लोगों ने देखा है। ओके, डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे पूछूं, जो हमारे अभी व्यूअर्स हैं, अगर उनमें भी कोई लेडीज हैं जिनको पीसीओएस डायग्नोज्ड है, ठीक है, तो एज एन आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, आप उनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? कैसे उनका कोर्स ऑफ आपका ट्रीटमेंट होगा?
अगर मेरे पास जब भी इस तरीके की फीमेल्स आती हैं हु आर डायग्नोज्ड विद पीसीओएस या पीसीओडी, तो सबसे पहले तो एक चीज रहती है, उनको 3 चीजें करने के लिए कहा जाता है कि अपना लाइफस्टाइल करेक्ट करो, अपनी डाइट ठीक करो एंड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। राइट। एक्सरसाइजिंग से ऐसा नहीं है कि पीसीओएस ठीक हो जाएगा, पर आपके बहुत सारे सिम्टम्स मैनेज हो जाएंगे। जो आपको इमोशनल आपका एक डिप्रेशन है, या फिर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल ट्रिगर हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल अचानक से बढ़ जाती है, एंजाइटी होती है, वो सारी चीजें बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगी। सेकेंडली आती है हर्ब्स, कि ऑफ कोर्स उनकी कंडीशन देख के कि पित्त जो है वो ज्यादा है या कफ ज्यादा है या वात जो है वो ज्यादा उनका प्रकोपित है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आई विल गाइड देम विद हर्ब्स या हर्बल प्रेपरेशंस, जिसमें जो भी अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि जितने भी हर्ब्स हैं, चाहे वो वेस्टर्न है, वो एज अ सप्लीमेंट दे कैन यूज इट। हाँ, एज अ सप्लीमेंट जो है वो उनको दिया जाएगा। फिर उससे क्या होगा कि सबसे पहले हार्मोन्स को बैलेंस किया जाएगा। हार्मोन्स बैलेंस करने के बाद आएगी आपकी साइकिल रेगुलरिटी, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होगी, जिसकी ऑफ कोर्स जिसका जो है वो मेन ये है कि ओव्यूलेशन जो है वो रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर इंटरवल्स पे स्टार्ट होगी। फिर आपकी साइकिल रेगुलर होगी, देन ऑफ कोर्स आपकी सिम्टम्स चले जाएंगे, सिम्टम्स जो है वो बेटर होंगे। आपकी फर्टाइल या फर्टिलिटी है, कोई फीमेल कंसीव करना चाहती है, उन फीमेल्स के लिए जो है वो काफी आसानी हो जाती है। राइट, ओके। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहिणी ठाकुर, इट वाज एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू, और आई होप कि हमारे व्यूअर्स को भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिली होगी कि पीसीओएस इज़ नॉट ए डिजीज़, इट्स ए डिसऑर्डर। और इसमें गुड न्यूज़ यही है कि किसी भी डिसऑर्डर को ऑर्डर में लेके आया जा सकता है, मीन टू से कि रिवर्स किया जाता है। और उसके बाद डॉक्टर रोहिणी में जो हमें मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं इसको लेकर, वो भी बताया। हमें बहुत, मुझे अच्छा लगा कि सेल्फ केयर के बारे में भी डॉक्टर रोहिणी ने बताया कि कभी भी हमें कोई चीज़ डायग्नोज हो जाती है तो उसको हम बहुत हद तक खुद से भी ठीक कर सकते हैं, और वो स्टार्ट होता है कि अगर आप खुद की सेल्फ केयर करते हैं। और इसके साथ साथ ये ज़रूर है कि पीसीओएस एंड पीसीओडी है इज़ वेरी चैलेंजिंग, बट यू आर नॉट अलोन इन दिस। और अगर हम सही ट्रीटमेंट, सही डॉक्टर और सही जो लाइफस्टाइल है वो चेंजेस करते हैं तो इसको हम ठीक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ अवेडा. Do like, share and subscribe to our channel. Thank you.